अलैक्म जी। वेलकम बैक फॉर माय यूट्यूब चैनल एमपीटी मिस्टर परफेक्ट ट्रेडर। आज हम कोर कुंडन मंथ वन की फोर्थ और फाइव वीडियो को क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है। इन मैं सर माइकल की दोनों कोर कुंडन की वीडियोस को एक वीडियोस के अंदर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक वीडियो के अंदर डीप एक्सप्लेनेशन थी और एक वीडियो के अंदर सर माइकल ने सिर्फ मामूली सी चीज़ें मार्क करके और उसके अंदर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, चीज़ें थी और बस। तो मैंने उन दोनों वीडियोस को कंबाइन करके एक वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर आप इजीली समझ सकेंगे ताकि क्योंकि पीछे भी मैंने दो वीडियोस और ऐड कर दी हैं इनके अंदर। ठीक है, तो वो तो सिर्फ आपके लिए है कि आपने यूज़ किस तरह से करना है उन चीज़ों को। तो मैंने वो आपको बता रहा था। तो आज की जो ये वीडियो होने वाली है ये है प्रीमियम और डिस्काउंट और इक्विलिब्रियम, ये तीन चीज़ें होंगी जिसके अंदर होगा डिस्काउंट और इक्विलिब्रियम। ठीक है, प्रीमियम वर्सेस इक्विलिब्रियम और डिस्काउंट वर्सेस इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस वीडियो का कोई मैंने नोट्स क्रिएट नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि सर माइकल ने चार्ट्स के ऊपर समझाया था तो मेरी भी कोशिश है कि मैं आपको चार्ट्स के ऊपर ही क्लियर करवा दूंगा। ठीक है। और अब इसके अंदर जिस जिस एरियाज के अंदर सर माइकल ने जो जो चीज़ें बोली उनकी वीडियोस के अंदर मैं उन वीडियोस के टाइम्स बता दूंगा आपको। आप उस टाइम्स के ऊपर जाके इंग्लिश के अंदर भी उनको सुन सकते हैं। ठीक है। देखो भाई, मैं भी एक इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है। अगर आपको इस तरह लगे कोई मिस्टेक है तो आप भी जाकर दोबारा से एक दो बार सुन सकते हैं, आपको भी समझ लग जाएगी। ठीक है। तो चलते हैं चार्ट्स की तरफ कि चार्ट्स के अंदर क्या बयान हुआ जा रहा है ये। ठीक है। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ यार। ठीक है, इसको भी रिमूव कर रहे हैं और इसको भी हम रिमूव कर रहे हैं। चार्ट्स को क्लीन करना है, लिहाजा इन सबको मैं रिमूव कर रहा हूँ। इसको रिमूव कर देते हैं। एक चार्ट क्लीन हो जाएगा ना, तो आपको समझाने में अच्छा। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि इक्विलिब्रियम और डिस्काउंट इन दोनों के लिए आपका आपने यूज़ करना है, निकालने के लिए, फाइंड आउट यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं इस फिब को। ठीक है, ये फिब है, ये तो फिब है, चार क्वाड्रेंट्स है इसके अंदर, लेकिन आपने यूज़ करना होता है ओटीई को। इसके अंदर ओटीई के बारे में सर माइकल ने बताया हुआ है, उसके बारे में बात भी हुई है और सारा कुछ ओटीई की नज़र से ही हम ट्रेड की एग्जीक्यूशंस भी करेंगे इसके ऊपर। ठीक है। तो इसको आपने ज़रा समझना है, बाकी इंशाल्लाह जब ये ख़त्म होगा हमारा कंटेंट, कोर कंटेंट, तो फिर हम जो है मैं आपको वो भी चीज़ें लर्न करवा दूंगा जिसके अंदर ओटी की डीप एक्सप्लेनेशन है। तो स्टार्ट करते हैं कि सर माइकल कहते हैं कि 2010 के अंदर जब उन्होंने इस चीज़ को रिवील किया एज इक्विलिब्रियम वर्सेस डिस्काउंट को, तो लोगों ने काफ़ी इसको लाइक किया। ठीक है, इसके अंदर उन्होंने क्योंकि ओटी को अलाइन किया हुआ था और इसके अंदर फिबोनाची था जो कि लोग यूज़ करते हैं एज ए इंडिकेटर। तो फिबोनाची था, लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा जो है पसंद किया, लाइक किया, क्योंकि यार ये एक तो बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक बहुत इजी कॉन्सेप्ट है और आप सब जो है इसको इजीली लर्न कर सकते हैं और इसके ऊपर अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सर माइकल कहते हैं कि भाई हम मेरे पर्सनली जो स्टूडेंट्स हैं प्राइवेट मेंटोरशिप्स के कई स्टूडेंट्स आज भी ओनली यूजिंग दिस स्ट्रेटजी, सिर्फ इसी स्ट्रेटजी को यूज करते हुए उन्होंने अभी तक वो अमाउंट बना रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, ट्रेड्स कर रहे हैं और वो काफ़ी अच्छी जो है अपनी टीपीस को बुक करते हैं, अपनी ट्रेड्स को बुक करते हैं। तो ये जो स्ट्रेटजी है सिंपल है, इजी है। बस इसके ऊपर होता है कि आपको पूरा एक फ्रेमवर्क चाहिए होता है। तो ये हमारे पास फिब है। ठीक है, इस फिब के अंदर हम ये लेवल्स को ऐड करेंगे, 0.5 जो कि मिड होगा लेग का। ठीक है, इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। इस एरिया के अंदर जब प्राइस आती है तो वो ना तो इतनी महंगी होती है और ना ही इतनी सस्ती होती है, मतलब कि एक प्राइस बैलेंस्ड है। इस एरिया के अंदर फेयर वैल्यू है। इसको फेयर वैल्यू का नाम भी दिया जाता है, इक्विलिब्रियम का नाम भी दिया जाता है। फेयर वैल्यू का मतलब होता है कि इस ऐसा एरिया जिस एरिया के ऊपर प्राइस जो है बैलेंस्ड हो जाए। ठीक है। अब इसके नीचे वाला जो एरिया है, इसके नीचे जो मैं को हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो एरिया है ये सारा एरिया आता है डिस्काउंट के जुमरे के अंदर। ठीक है। और ये लेवल सर माइकल ने दिए हैं 0.62, 0.705 और 0.79। ये लेवल्स हैं जिनको हम कहते हैं ओटी, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। ठीक है, OTE। ठीक है। देखें भाई, आजकल जो लोग आपको वाईटी के ऊपर या टिकटॉक के ऊपर बहुत ज्यादा लोग नजर आएंगे जो कि आपको इन तरह के लेवल्स निकाल के फिबोनाची से कहेंगे कि आप इधर से बाइंग कर सकते हैं, इधर से सेलिंग कर सकते हैं। देखें, वो यही लेवल्स, इन्हीं के लेवल्स के करीब करीब लेवल्स होते हैं, बस लोगों ने लेवल्स के नंबर्स को मैथमेटिकली चेंज करके इनके करीब करीब वाले नंबर निकाल कर आपको बता दिया हुआ है। ठीक है, अपना जो है कह लें कि अपनी रोटी या सालन बेचने के लिए उन्होंने जो है ना अपना निज़ाम सीधा किया है। लेकिन ये चीज़ जो है 2010 के अंदर सर माइकल पब्लिकली जो है इसको
बता चुके हुए थे, ठीक है, सबको पता था कि अब ओटीई क्या है और किसको किस तरह से यूज करना। अब लोगों ने इसको नाम चेंज कर करके और इसका जो है इन लेवल्स को चेंज करके थोड़ा सा डबल करके अपने नाम के ऊपर लगा लिए हुए हैं, लेकिन ये बेसिकली सर माइकल की स्ट्रेटेजी है, ओटीई। भाई ये एक ऐसी, ये मेरे मुताबिक यार, मेरे मुताबिक जो है, ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसकी बेस के ऊपर ना आप बस छोड़ दें कि आप इसकी बेस के ऊपर सिर्फ ट्रेड करें ना, तो एक वीक के अंदर मैक्सिमम भी आपको 3 ट्रेड्स या 2 ट्रेड्स तो पक्की मिलती हैं, जिनके आपके टीपीस क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप दिन के अंदर वीक के अंदर ट्रेड करते हैं तो 3 ट्रेड्स आपको मिलेंगी मिलेंगी, 2 या 3 ट्रेड्स आपको मिल जाती हैं इससे, ठीक है। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम को यूज करते हुए, लेवल्स को यूज करते हुए आज भी क्योंकि मैंने वो वीडियो अपलोड कर दी है, मैंने उसके अंदर नहीं एक्सप्लेन किया, क्योंकि मैंने 3 वीडियोस पीछे वही एक्सप्लेन की थी। आज के दिन भी, ठीक है, ये फॉर्म हुआ है, ये चला है, ठीक है, आज के दिन भी मार्केट के अंदर ये चला है भाई, ओटी आज के दिन भी चली है। ठीक है। ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जो है ये भाई हर टाइम वर्क करती है। अब इसको हमने मार्क किस तरह से करना है, अब एक इधर बहुत बड़ा हमारे पास जो है एक रखा जाता है रद्द अमल, कि भाई जान इसको मार्क करना है जिसने जहां से लिक्विडिटी स्वीप की हो। अजी आपने इसको किस तरह से मार्क करना है। अब लोग आपको कहेंगे जी लो भी स्वीप किया हो, हाई भी स्वीप किया हो। देखें, फिबोनाची को यूज करने का सर मैंने ने काफी तरीके बताए हैं, ठीक है। एक डीलिंग रेंज को लगाने का, मार्क करने के तरीके 3 से 4 हैं। सिर्फ यही नहीं है कि एक लो स्वीप और हाई स्वीप वो ही एक बेस्ट डीलिंग रेंज आती है, लेकिन इसके अंदर सर माइकल ने और भी चीजें बताई कि इम्पल्सिव स्विंग आ जाए, मार्केट एकदम से डिस्प्लेसमेंट दे दे, हम उस लो से भी लगा सकते हैं। मार्केट कहीं पर रिलेटिव इक्वल हाइस बनाकर नीचे आ गई है, हम उन रिलेटिव इक्वल हाइस से लेकर लो तक भी लगा सकते हैं, ठीक है। हम इसको इस तरह से यूज करते हैं। ये नहीं है कि आप किसी ने कह दिया है कि नहीं जी हमने सिर्फ उधर से लगाना है कि लो भी स्वीप करे वो हाई भी स्वीप करे फिर हमने उस रेंज को लगाना है, तो भाई फिर वो जो है आपकी मिस्टेक है, ठीक है। आप देखें कि इसने लिक्विडिटी सिर्फ स्लो की स्वीप की हुई है, तो आपने अगर इस लो से लगाना है, इस लो से एक तेज मोमेंटम है, इधर से भी आया है ये तेज मोमेंटम, आपने स्लो से इस हाई तक लगाया, ठीक है, ये प्लस भी मूव आ गया, लेकिन आपने देखना होता है कि मार्केट सेल साइड पे आएगी कि नहीं आएगी, आ रही है कि नहीं, नहीं आई, ठीक है, आपने अगले स्विंग पे लगा दिया। अब देखें इसके ऊपर सर माइकल की वीडियो, ठीक है, और टाइम है 9 मिनट्स, 9 मिनट्स पे जाए, सर माइकल आपको बताएंगे कि स्विंग हाई को कंफर्म किस तरह से करना है। देखिए स्विंग हाई बनता 3 कैंडल से, लेकिन उसको कंफर्म करती है उसकी चौथी कैंडल, फोर्थ कैंडल, जब वो डिस्प्लेसमेंट देकर डाउन क्लोज क्लोज होती है तो वो स्विंग हाई कंफर्म होता है, ठीक है, कि ये स्विंग हाई जो है ये बन चुका हुआ है। और इसकी बनस्बत इसी तरह स्विंग लो है कि स्विंग लो बनता है और फोर्थ कैंडल जो है वो क्लोज क्लोज हो या डिस्प्लेसमेंट है उसके अंदर, तो वो फिर स्विंग लो कंफर्म होता है। ये चीज़ सर ने माइकल ने बताने की कोशिश की है। अब सर माइकल ने बताया कि जब वो स्विंग हाई लगता है और फोर्थ कैंडल डिस्प्लेसमेंट देती है डाउन क्लोज के अंदर, तो हम सब हमारी नजरें होती है कि मार्केट इक्विलिब्रियम तक जाएगी, इक्विलिब्रियम से नीचे आएगी। अगर तो वो नहीं जाती तो कोई मसला नहीं है, आपने वेट करना है, ठीक है। अगर तो वो नहीं जाती तो कोई मसला नहीं है, आपने वेट करना है। अब इस एरिया के अंदर देखें, अब इस एरिया के अंदर एक जो है दो चीजें हो रही हैं, ठीक है। अब वो क्या होता है कि लोग, अब सर माइकल ने कहा है देखें लो इंटैक्ट है, आप हाई न्यू लग रहे हैं तो आप हाईएस्ट पे हाईएस्ट भी ले सकते हैं, ठीक है। ये आया लगा, फिर ये हाई लगा, फिर ये हाई लगा, आप ये ले सकते हैं, ठीक है। अब ये हाई लगा है ना, अब इस एरिया के अंदर ये हाई लग गया। अब आपने ये रेंज मार्क की, अब आपने देखा कि भाई मार्केट तो इक्विलिब्रियम तक नहीं आ रही, ठीक है। सर माइकल की वीडियो, ठीक है, टाइम टाइम है 16 मिनट, 16 मिनट के अंदर सर माइकल बता रहे थे कि अगर इन लेवल्स के साथ कोई पीडीआर या लाइन होती है तो उस पीडीआर से भी आप एंट्री की एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। बेसिकली मतलब उनका इनडायरेक्टली ये था, ठीक है, डायरेक्टली नहीं उन्होंने बताया, इनडायरेक्टली उनका मतलब ये था। तो मैंने आपको ये बताने की कोशिश की, आपने 4 पीडीआर को बस यूज करना है फिल वक्त के लिए, ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, वॉइड और लिक्विडिटी, ठीक है। 0.5 एरिया के साथ आपके पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क था, तो आपने ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेना था, ठीक है। हाई और लो मैं इस ऑर्डर ब्लॉक का मार्क कर रहा हूँ और इसको मैं कर रहा हूँ जी डीआरटी के अंदर, डीआरटी के अंदर मैं मार्क किया और ये इसके अपर क्वाड्रेंट से मार्केट जो बाय साइड के ऊपर जाना स्टार्ट हो गई, ये बाय साइड का मोमेंटम आया, ठीक है। एक तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, और अगर आपने इस तरह से नहीं यूज करना, ये एक इम्प्लिसिट स्विंग आया, उसके बाद एक और नया इम्प्लिसिट स्विंग आया इस एरिया के अंदर, तो आपने स्लो से लेकर इस हाई तक मार्क कर लेना, ये हाई लगा, ठीक है, लेकिन इसको कंफर्म नहीं किया, फिर ये हाई लगा, इसको कंफर्म नहीं किया, फिर ये हाई लगा, ये हाई लगा, साथ ही मार्केट ने कंफर्म किया, ये हाई लगने के बाद मार्केट ने सर ये क्या किया,
फोर्थ कैंडल डाउन क्लोज क्लोज की है और 50% के ऊपर आ गया, इक्विलिब्रियम के ऊपर इस एरिया के अंदर अब प्राइस बैलेंस्ड है। अब इस एरिया के अंदर जब मार्केट आ जाती है तो इस एरिया से आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटीज होती हैं, आपने इस एरिया के अंदर बाय देखना होता है। मैंने क्यों कहा था आपको कि मार्केट एक रेंज के अंदर होती है, तो आपने लो से बाय करना होता है और जो है डिस्काउंट से बाय करना होता है, प्रीमियम से सेल करना होता है। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट के अंदर ये लेवल आ रहे थे 0.6 टू 0.7, 0.5, 0.7। अभी मैंने आपको कहा कि आज के दिन भी ये चीज़ फॉर्म हुई थी, लेकिन मैंने आपको क्यों उसी तरीके से समझाया, क्योंकि मैंने 3 वीडियोस पीछे इसकी के ऊपर बताई हैं, तो मैंने आपको उसी तरीके से बताया। लेकिन अगर मैं आपको ये बता देता तो आपकी सारी कन्फ्यूजन सी दूर हो जानी थी। आपको अगर ये लेक्चर मैं पहले देता यार ना, लाहौर के अंदर भी लोड शेडिंग है, आपको पता है पूरे पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग का इस टाइम चल रहा है मसला। तो मैंने को 3 बार रिकॉर्ड की है, तो वो तीनों बार जो है अपलोड होने से ना रह गई थी, डिलीट हो गई, कोई रिकॉर्डिंग ही पूरी नहीं हुई और लाइट चले गई एकदम से, तो उसकी वजह से मेरी रिकॉर्डिंग जो है वो रिकवर नहीं हो सकी। अब फिर मैंने अब आज दोबारा बनाई है। तो आज के टाइम पे भी देखे 0.62 लेवल ये जो है, ठीक है, मार्केट इसको किस तरह से रिस्पेक्ट दे रही है। सर माइकल की वीडियो 24। अब कई बंदों का इधर बहुत बुरा लगता है मुझे कि वो चीज़ को हम कंप्लीट नहीं करवाते, इनकम्प्लीट रहने देते हैं और वीडियो को पूरी तरह नहीं देखते जो बंदे आपको सिखा रहे हैं। वो क्या है कि भाई लोगों ने आपको तो बताया है कि प्रीमियम एंड डिस्काउंट, बस इधर से जब वो बताते हैं तो बताते हैं कि प्रीमियम एंड डिस्काउंट से डिस्काउंट में आए तो बाय करना है। सर माइकल ने इधर यही बताया। भाई सर माइकल ने इसी वीडियो के अंदर 3 चीजें सिखाई हैं, 3 चीजें। कौन सी? तीन तो नहीं सिखाई, लेकिन जम्स जो थे वो 3 थे, लेकिन जो चीजें उन्होंने बताई हैं वो 4-5 थी, जो कि एज मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट थी ना। बाकी वो क्या थी कि पहली उन्होंने बताया कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। कोर कंटेंट मंथ 1 के अंदर पहली बार प्राइवेट मेंटोरशिप के अंदर सर माइकल अपना ऑर्डर ब्लॉक को जो है वो बता रहे हैं कि ऑर्डर ब्लॉक ये होता है। दूसरी दूसरा ये कि सर माइकल ने इधर टर्टल सूप के बारे में बताया, जो कि बहुत ही मशहूर स्ट्रेटजी है, ठीक है, जो कि लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं कि टर्टल सूप, टर्टल सूप, टर्टल सूप, टर्टल सूप, ठीक है। इधर टर्टल सूप के बारे में बताया गया और इधर बताया गया कि क्या होगा तो आपकी ट्रेड की एग्जीक्यूशन जो है वो ठीक जाएगी, और क्या नहीं होगा तो आपकी ट्रेड की एग्जीक्यूशन इनकरेक्ट और जो है वो रॉन्ग जा सकती है। ठीक है। इस एरियाज के अंदर ऑर्डर ब्लॉक बताया गया, उन्होंने बताया कि 0.705 या 709 लेवल के साथ अगर तो कोई ऑर्डर ब्लॉक मार्क है तो आपके लिए वो एक ऐसा है बाइंग एरिया है कि हाई प्रोबेबिलिटी वो बाइंग जोन है, आप उधर से बाइंग कर सकते हैं। अब कई लोगों ने सिर्फ यही किया हुआ 0.62, 0.7 इधर आएगी तो हम इधर से सब बाय कर लेंगे, तो फिर ऐसा लेट करा लेते हैं। इसके पूछे सर माइकल ने कहा कि पूरा आपका फ्रेमवर्क होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैं आपको कहता था कि भाई मार्केट एक रेंज के अंदर फंस जाए ना तो लो से बाय करें, ठीक है। अब ये एक रेंज बन गई लो और हाई, ठीक है, और मार्केट जब इस लो के बाद पिच नीचे आई है तो अगर मैं इसको इधर करता हूँ, 1 मिनट ठहरिएगा, इसको मैं इधर करता हूँ, ठीक है, और मैं आपको वो ही रेंज लगा के देता हूँ जो कि मैं यूज कर रहा था पीछे, तो ये देखें, ठीक है। तो मैं आपको क्या कहता हूँ कि इस एरिया से यार बाइंग देखा करो अपनी तुम, तो ये आ गया। अब मेरी अगर आप वो देखेंगे ना वीडियो जिसके अंदर मैंने आज की ये मोमेंटम प्रोडिक्ट किया था, तो उसके अंदर मैंने मार्क किया हुआ था ये वाला एफवीजी, ठीक है, ये एफवीजी, ये एफवीजी क्यों मार्क किया होता है, इसी का यही रीजन था कि ये एफवीजी जो है इस एरिया के साथ है। मैंने आपको बताया आपने सिर्फ ये 4 पीडीएफ उसको यूज करना है, लिक्विडिटी, एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक और वॉइड्स। इसके अलावा भी आप कोई चीज ना यूज करें तो वो आपके लिए वेल एंड गुड है, फिर आप जो है इतने नहीं होंगे कि फंस जाएंगे हर चीज के अंदर कि हाँ ये भी मार्क है ये भी है। अब अगर आपने इधर सिर्फ मेरी तरह से जिस तरह से मैंने सोचा था, ये देखिए यार वाईटी के ऊपर मेरा आने का, मैं आ जाऊं मेरा कोई मसला नहीं है, ठीक है, लेकिन जो लाइट की शॉर्ट लोड शेडिंग हुई है उसकी वजह से बार बार अगर लाइव कट हो जाएगी तो इसकी में आपका भी मसला होगा तो मेरा भी मसला होगा, ठीक है। तो इसी वजह से मैं लाइव नहीं आ पा रहा, लेकिन मैंने अपने व्हाट्सएप के ऊपर मैंने अपना सवाल बता दिया था कि ये हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है इसके साथ। सर माइकल ने कहा अप क्लोज टाइम के अंदर एवरी डाउन क्लोज कैंडल एक्ट एज ए ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब ये डाउन क्लोज कैंडल है, इसकी ओपनिंग के ऊपर जिस तरह ही क्लोजिंग हुई तो ये सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बन गई। अब मार्केट जिस तरह ही इसको टैप करके रिएक्शन एरिया वर्ड पे आपकी इधर से बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, आपने इधर से बाइंग करनी है, ठीक है। और अब इधर आ जाते हैं कि आपका एसएल कहाँ पर होगा, आपका टीपी कहाँ पर होगा डिसमेंटमेंट की तरफ। तो भाई आपकी लॉन्ग की एंट्रीज आएंगी इस एरिया से, ठीक है, इस एरिया से आपकी लॉन्ग की एंट्रीज आएंगी, ठीक है। पहला टारगेट आपका होगा इसी का हाई, ठीक है। उसके बाद आपका टारगेट्स होते हैं बाय साइड की लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी, या ऊपर लिक्विडिटी, इसको आपने टारगेट करना होता है। या मसलन ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है तो मैं इसको टारगेट करके बैठता हूँ यूजिंग इन दिस
तो आपने फिर इधर सारे फेजेस देखने हैं कि हाँ भाई अब ये एक्सपेंशन चली है, अब ये रिट्रेसमेंट हुई है, अब मार्केट को इस एफवीजी को ब्रेक करे। ठीक है, इस एफवीजी को मार्केट ब्रेक कर दे, तो भाई मैं जो हूँ इधर से अपनी ट्रेड की एग्जीक्यूशन ओपन रहने दूंगा। तो आपको ये चीज़ें देखनी होती हैं। ठीक है, अब मैं इस लिक्विडिटी को टारगेट करके बैठा हूँ और इस टाइम तक मेरा 1:9 का टारगेट है, 1:6 कंप्लीट हुआ हुआ है इस एरिया के अंदर। 1:6 या 1:6 तो कंप्लीट ही है। तो इस एरिया के अंदर 1:6 कंप्लीट है। तो आगे अगर मैंने ओपन रखनी है तो क्या करना पड़ेगा, ये भी 1:2 के अंदर इंशाल्लाह आ जाएगा। तो आपने इस तरह से इसको, आपने रिस्क मैनेजमेंट होगी कि आपकी ट्रेड का स्टॉप लॉस इस लो के नीचे होगा, और टीपी जो होगा, पहले टीपी आपका ये होगा, उसके बाद ये होगा। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी कभी भी मिलेगी डिस्काउंट के अंदर। डिस्काउंट के अंदर किस तरह से मिलेगी, डिस्काउंट के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी इस तरह से मिलेगी कि भाई सर माइकल की वीडियो टाइम 37 मिनट्स, इसके ऊपर जाएंगे आपको पता लगेगा कि क्या है सर माइकल क्या बताना चाह रहे हैं। सर माइकल ने बताया कि भाई अगर तो मार्केट एक बार डिस्काउंट के अंदर से होकर चले गई है, नेक्स्ट टाइम मार्केट डिस्काउंट के अंदर आ रही है, तो अगर आपने देखना है कि मार्केट तो तेजी से चले जाए, तो होना ये चाहिए कि उस डिस्काउंट के अंदर पड़ा हुआ लो मार्केट सिर्फ स्वीप करे, देन मार्केट की उधर से रिएक्शन आ सकता है फौरी तौर पे। ठीक है, मसलन ये लिक्विडिटी थी, मार्केट इसको स्वीप करे और बाय साइड के ऊपर निकल जाएगी। ठीक है, मोमेंटम बाय साइड के ऊपर तेज आ जाएगा। अब इस एरिया के अंदर ये लिक्विडिटी है, मार्केट ने इसको रन किया, स्वीप नहीं किया। स्वीप होता है कि सर मार्केट वीक लगाती है और बाय साइड पर चले जाती है। ठीक है, ये रन हुआ, मार्केट इसके नीचे क्लोज हुई है। तो उस सूरत के अंदर मार्केट समटाइम 0.62 लेवल और 0.705 लेवल तक नहीं आ पाती, लो स्वीप करती है और बाय साइड के ऊपर चले जाती है। तो इस तरह से आप देखें ना, जब एक प्राइस डिस्काउंट में आएगी, इतनी महंगी है तो आप नहीं खरीद सकते दोबारा। आप वेट करते हो कि भाई वो डिस्काउंट के अंदर आए। जिस तरह से एक मसलन कि आपने एक चीज कोई शॉप से बाय करनी है, एक शॉप के ऊपर जो है उसकी प्राइस 10,000 जा रही है, एक शॉप के ऊपर उसकी प्राइस जा रही है 9,200 और लिखा हुआ है डिस्काउंट, इतने परसेंट का डिस्काउंट है। तो आप क्या करते हैं, डिस्काउंट वाली साइड पे जाते हैं, जहां से आपको डिस्काउंट मिल रहा है आप वहां से चीज बाय करते हैं। इधर भी यही है कि जब मार्केट डिस्काउंट के अंदर आती है, जब प्राइस सस्ती होती है कोई चीज, तो फिर आप बाइंग करते हैं। ठीक है, और ये जो एरियाज हैं भाई, ये इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन्स हैं। इधर से मार्केट इंस्टीट्यूशनल बिग इंस्टीट्यूशंस बाइंग करते हैं। अब जो मेरी ट्रेड थी उसका रीजन क्या था, कि मेरे पास ये एफवीजी था, मार्केट ने इस ओटी इसको लेवल को टैप किया हुआ था, मैंने इस ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद अगेन ऑर्डर ब्लॉक को टैप होने के बाद जो है इस एरिया के अंदर कंफर्मेशन देखी थी। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपनी ट्रेड की एग्जीक्यूशंस करनी होती हैं इंशाल्लाह। अभी तो सर मैं आपको बता रहा हूँ, एक वीडियो एक्स्ट्रा और आएगी जिसके अंदर हम जो है इनसे ट्रेड की एग्जीक्यूशंस कैसे करनी है, एंट्री किस तरह से हमने लेनी है, वो भी एंट्री मॉडल्स जिसको आप कह लेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी आपको पता लग गया डिस्काउंट। अब इसके अंदर मैंने आपको कितनी चीजें बताई हैं, ऑर्डर ब्लॉक, पहली बार सर माइकल ने कोर कंटेंट मंथ 1 के अंदर अपनी प्राइवेट टीचिंग के अंदर पहली बार कोर कंटेंट के अंदर ऑर्डर ब्लॉक जो है प्रोड्यूस करवाया, लोगों को बताया कि ऑर्डर ब्लॉक ये होता है। दूसरा बहुत ही मशहूर कॉन्सेप्ट जो सर माइकल ने बताया, क्या, वो है आपका टर्टल सूप। सर माइकल ने बोला कि भाई जान, अगर तो आपने कहीं यहाँ से ट्रेड ले ली, ठीक है, इस एरिया से ट्रेड ली आपने, बाई की डिस्काउंट सही और मार्केट ने आपका ऐसा लिट करवा दिया। ठीक है, मसलन आपने, सर इस एरिया के अंदर मैं इसको ओटी पे कन्वर्ट करता हूँ। ये मसलन सर आपने क्या किया, मार्केट इस तरह से ये लेग बनाई, आपने डिस्काउंट के अंदर आई, इधर से आपने बाइंग की। ठीक है, इधर से आपने बाइंग की और मार्केट ने आपको ऐसा निकाल दिया। अब आपने इस सूरत के अंदर बाइंग दोबारा कैसे करनी है कि ओटीपी वर्क कर जाए और आप इधर से बाइंग दोबारा कैसे ले सकते हैं। सर माइकल कहता है कि भाई देखो, ट्रेड का कोई भी पर्पस रोंग नहीं होता, इसके अंदर आपने देखना होता है कि आपका फ्रेमवर्क कैसा है। समटाइम आप गलत ट्रेड की एग्जीक्यूशन करते हैं, आपका सेटअप ठीक होता है। ठीक है, जब आपका सेटअप ठीक होता है तो आप दूसरी भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपको बिलीव होना चाहिए कि मेरी एंट्री गलत थी, टाइम गलत था, लेकिन अब टाइम ठीक है, एंट्री भी ठीक है, मेरे लेवल पे आई है, मैं इधर से बाइंग कर सकता हूँ। ठीक है, अब उस सूरत के अंदर क्या होगा कि मार्केट नीचे आए डिस्काउंट के अंदर दोबारा, ठीक है, और इधर से टर्टल सूप करे, 37 मिनट्स पे जाएं देखें, नीचे आए और टर्टल सूप करे, और टर्टल सूप से भी आप बाइंग की एंट्री दोबारा से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये इस एरिया के अंदर बताया गया था। ठीक है, क्या, कि मार्केट दोबारा आए, आपका एसएल निकल गया, अब आपने वेट करना है कि इस रेंज के अंदर मार्केट जो है किसी एरिया के अंदर आपका दोबारा से वो करे, टर्टल सूप करें, यार मुझे नाम भूल जाता उसका, टर्टल सूप करें। ठीक है, टर्टल सूप करें, फिर आप बाइंग या सेलिंग अपनी जोन्स ढूंढ सकते हैं उधर से दोबारा से। ठीक है, मैं आपको
एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। अभी आपको ये एक नजर आ गई, आज की लेटेस्ट एग्जांपल है, लेटेस्ट चली है, 0.62 लेवल देख लें आपको। मैंने लाइव एग्जीक्यूशन अगर आप देखना चाहें तो यार वो इधर कहाँ गई, प्रिडिक्ट मोमेंटम है ये, आज की ट्रेड ये है। यार मैंने ना काफी माई ट्रेड्स हो माई एस मॉडल्स, मैं ये भी दिखा सकता हूँ आपको, कोई मसला नहीं है। ये लोगों के एनिमेशन वगैरह चीजें वगैरह पड़ी हुई हैं, तो कोई मसला नहीं। मैं वो ये नहीं है कि दो दो इमेजेस उतार के रख लेनी है हमने। एग्जीक्यूशन में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर होंगी, काउंट्स भी आपके साथ शेयर होंगे, ताकि ताकि आपका कोई भी गिला शुबा ना हो। अभी मैंने ये अपलोडिंग पे लगाई हुई है, तो ये अपलोड होगी तो ये आपके पास पहुंच जाएगी वीडियो। ये लगी हुई है, 67 मिनट्स की रह गई है, तो उसके बाद ये वीडियो आपके पास अपलोड हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो 0.62 लेवल को देखें, इस पर कितनी अच्छी खासी रिस्पेक्ट मिल रही है। तो ये डिस्काउंट एरिया था आपका बाइंग के लिए। ठीक है। 1 आवर के चार्ट के ऊपर जाके अब आपको दिखा दें। आ जाए भाई, इस एरियाज के अंदर आ जाए भाई, आ जाए आ जाए आ जाए जी, आ जाए आ जाए आ जाए। अच्छा जी, अब आपको ट्रेड की एग्जीक्यूशन दिखानी है इस वीक के अंदर, एक ये चला हुआ। ठीक है, अब इस एरिया के अंदर आ जाए सर। मसलन ये देखें, अब आपके पास ये एक इम्प्रेसिव मूव आया, मार्केट ने जो है एक तेज मोमेंटम दिया इधर से। आपने ये लो मार्क किया, ठीक है, और ये हाई मार्क किया, ये वाला, ये हाई मार्क किया आपने। ठीक है, एक मिनट, ये हाई आपने मार्क किया। अब आपने देखा कि यार मार्केट सेल साइड में अभी तक नहीं आई। ठीक है, उसके बाद आपने ये हाई लगाया दोबारा, मार्केट नहीं आई। फिर आपने लगाया मार्केट, अब इस एरिया के अंदर आपने देखा स्विंग हाई बना, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल डाउन क्लोज हुई लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं। स्विंग हाई बना, फोर्थ कैंडल नहीं, अब डिस्प्लेसमेंट आई, मज़ा नहीं आया फोर्थ कैंडल का। स्विंग हाई बना, फोर्थ कैंडल नहीं क्लोज हुई, फिर स्विंग हाई बना, थर्ड कैंडल डिस्काउंट के अंदर आ गई हुई है। अब इस एरिया के अंदर आपका क्या होता है, इस एरिया के अंदर सम टाइम, अब तो इसने 62 पे कर दिया, अब इसे के अंदर आप इधर डिस्काउंट से बाय कर लेते हो। मार्केट डिस्काउंट के अंदर आई, मसलन इधर पहले मार्केट डिस्काउंट के अंदर आ गई, अभी तो नहीं आई थी। अगर मैं इसको लूंगा तो मार्केट नहीं आई हुई, मैं वैसे कह रहा हूँ कि मार्केट डिस्काउंट में ही आपने जैसे बाइंग कर ली। ठीक है, और मार्केट अब सेल साइड पे आके आपकी लिक्विडिटी ले गई है। अब इस एरिया के अंदर आपका ऐसा लिट हो गया हुआ है, अब इस एरिया के अंदर टर्टल सूप भी हो गया हुआ है, तो पहली एंट्री आपकी रॉन्ग करार हो गई। अब इस एरिया के अंदर आपने दोबारा से अपनी बाइंग जोन देखना है, टर्टल सूप हो गया हुआ है। टर्टल सूप के बाद ज्यादा कंफर्मेशन होती है ऑर्डर ब्लॉक की। ऑर्डर ब्लॉक का मैंने आपको बता दिया कि डाउन ट्रेंड। ठीक है, अब ये डाउन क्लोज कैंडल है, लास्ट डाउन क्लोज कैंडल के ऊपर क्लोजिंग हो गया, तो ये अब एज ए ऑर्डर ब्लॉक एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक के बारे में क्योंकि बताया है, तो मैं भी आपको ऑर्डर ब्लॉक के बारे में इधर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, ये हाई और ये लो मार्क आपने किया, और इधर से आपने कंफर्म किया डीआरटी। ये आ गई डीआरटी, ये ये डीआरटी आ गई, तो इसके अपर क्वाड्रेंट से मार्केट जो है बाय साइड पे निकल गई। तो ये चीज़ आपने देखनी होती है। ठीक है, ये समझ लग गई। अब आ जाओ प्रीमियम की तरफ चलते हैं, प्रीमियम का मैं दिखा देता हूँ साथ ही। जी ये देखें जी, अब मसलन इस एरिया के अंदर मार्केट ने ये हाई स्वीप किया है। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने ये लो लगाया है, और अब मार्केट इस रेंज के अंदर फंस गई है। अब हमारे पास ये रेंज है। ठीक है, अब हमने मार्क किया ये, और इधर से मैंने क्यों कहा कि मार्केट एक रेंज के अंदर आ जाए, तो आपने प्रीमियम से सेल करनी है, ऊपर से 0.9 लेवल से सेल करने की देखनी है। वो इसलिए कहा हुआ है मेरी जान, ये देखें, ओटी को देखें ना, देखें एक रीजन है पूरी स्पेसिफिक ये। ठीक है, अब इस एरिया के अंदर देखें, क्यों मैंने कहा था कि मार्केट ऊपर आप पे आ रही है और लोअर से इस पर रिस्पेक्ट दे रही है, मतलब कि मार्केट डाउन साइड पे जाना स्टार्ट हो रही है। देखें, अब मार्केट 0.62 लेवल्स को किस तरह से रिस्पेक्ट दे रही है। अब मार्केट ने डाउन साइड के ऊपर ओटी से मोमेंटम दिया, नीचे आ गई। अब आपकी ट्रेड की एग्जीक्यूशन हुई इस एरिया से, शॉर्ट की, इस एरिया से। ठीक है, टी एसएल आपका इसे हाई के ऊपर, पहला आपका टीपी क्या होगा, पहला टीपी होगा ये, दूसरा आपकी ये लिक्विडिटी, तीसरा नीचे ये लिक्विडिटी पड़ी है, इस लिक्विडिटी को आपने इस तरह से टारगेट करना था ये। और चलो भाई, ओ भाई जान, मजाक ही करते जा रहे हैं ये। ठीक है, ये देख रहे हो, इस एरिया के अंदर आपका जो है लिक्विडिटी का पूल पूरा क्लियर हो गया है। ठीक है, ये इस तरह से आपने देखना होता है, लिक्विडिटी क्लियर निकल गई। अब ओटी से ये एंट्री 1:4 की ट्रेड में ली है, 1 आवर के चार्ट के अंदर, और मार्केट उसी ट्रेंड के अंदर जा रही है। ठीक है, अब ये एक न्यू लो लगा। अभी फिल वक्त के लिए आपने साथ ये भी मार्क कर लेना है, 50% पे ये आर्डर ब्लॉक बना हुआ है, लिहाजा आपने इसको जो है मार्क करके अपने पास रख लेना है। अगेन मार्केट जब इधर से एक्सपेंशन करेगी तो मैं भाई इधर से सेल साइड की ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। अब आपने ये लो लगा, मार्केट नहीं आई,
अब ये लो लगा। अब आपने ये लो लगाया और मार्केट बाय साइड पे जाना स्टार्ट हो गई है। ठीक है। और बाय साइड के ऊपर आपके पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया। ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया जिस तरह से। अब आपने इधर एक और चीज है। आप ओटी को एज ए एंट्री भी यूज कर सकते हैं, एज ए टारगेट भी यूज कर सकते हैं। अब इस ओटी से, ऑर्डर ब्लॉक से आपने इसको सेल किया, दोबारा ओटी लेवल भी आ गया और ऑर्डर ब्लॉक भी आ गया। अब आपने ये इम्प्लिसिट स्विंग देखा। ठीक है। और ये प्लस स्विंग देखा, ये हाई और ये लो मार्क कर लिया। अब आपने इधर से ट्रेड की एग्जीक्यूशन की। ठीक है, शॉर्ट की इस एरिया से। आपका पहला टारगेट डिस्काउंट, दूसरा टारगेट ये। अगर इधर से मार्केट एक बार भी तेजी से मोमेंटम देते तो आप अपने ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं। इस तरह से आप इसकी टारगेट्स को यूज करते हैं। प्रीमियम का भी पता लग गया। जो चीजें मैंने आपको बताई हैं उस पर गौर कीजिएगा। मैंने आपको कितनी चीजें बताई हैं कि भाई ये देखें, स्विंग हाई कंफर्म होना चाहिए, किस तरह होगा, फोर्थ कैंडल डाउन क्लोज क्लोज होनी चाहिए, स्विंग लो किस तरह होगा, अप क्लोज क्लोज होनी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट हो तो फिर इंस्टीट्यूशनल बैंक्स जो हैं वो फिर डिस्काउंट के लेवल्स को देख रहे होते हैं। और जब मार्केट डिस्काउंट्स के अंदर आ जाती है तो उनकी इक्विलिब्रियम पे आ जाती है। तो उनकी नज़र डिस्काउंट के ऊपर चले जाती है, टोटली के डिस्काउंट क्या कर रहे हैं। ठीक है। ये चीज़ें आपने देखनी होती है। उसके बाद अब जो एक और चीज़ है, अब आपकी ट्रेड रोंग किस तरह से होगी इसके 37 मिनट्स के अंदर। सर माइकल ने कहा है कि अगर आपने ट्रेड लगाई, मसलन इस एरिया से आपने ट्रेड लगाई है। ठीक है। इस एरिया से आपने ट्रेड लगाई है और मार्केट में आपने ट्रेड लेनी है दोबारा से ओटीई के अंदर। तो फिर आपने देखना है कि ओटीई के लेवल से ऊपर जो लिक्विडिटी पड़ी है, मार्केट उसको स्वीप मत करे। मार्केट किसी भी हाल में ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं करनी चाहिए अगर मार्केट ने इसी ओटी लेवल से सेल साइड पे जाना है। आपने ट्रेड की एग्जीक्यूशन की मसला इस एरिया से। ठीक है। और आपका ऐसा इधर पड़ा हुआ है। तो आपकी नजरें किधर होनी चाहिए? आपकी नजर होनी चाहिए इस लिक्विडिटी पे। कि भाई मार्केट इस लिक्विडिटी को ना स्वीप करेगी तो मार्केट सेल साइड पे चले जाएगी। 37 मिनट से लेकर 39 मिनट तक यही बात सर माइकल ने की है। आप जाकर सुन सकते हैं। तो यार मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा आपको इतना भी एक्सप्लेन या डीपली एक्सप्लेन कर रहा होगा कि जो चीज़ें अभी बताई जा रही हैं दूर दूर तक लोगों को नहीं पता, वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ साथ साथ। अब देखें ये एक्सपेंशन आई है। ठीक है। अब इस एरिया के अंदर मार्केट को यही ऑर्डर ब्लॉक सपोर्ट कर रहा है बाय साइड पे जाने के लिए, ये एफवीजी। ठीक है। ये छोटे टाइम फ्रेम में आया ना ज़रा, ये देखें। अब बस आपके पास एक ही लेवल है। इस ये ऑर्डर इस गैप से जिस तरह टैप हुआ है, ये 3 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर आए। और ये इस एरिया के अंदर जो है, इस टाइम के अंदर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हुई हुई है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, तो मार्केट इस गैप के अंदर टैप करने आती है तो आप इधर से बाइंग जोन देख लें अपने। ठीक है। अभी ये ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर है। ठीक है, रिस्पेक्ट दे रही है। तो रिवर्सल भी कैच हो जाता है और मार्केट ने कहाँ पे जाना वो भी कैच हो जाता है। ठीक है, ये देखिए हाई। ठीक है। अब आपका बायस इसके लिए फ्रेमवर्क जरूरी है। हाई और लो, गोल्डन लेवल से मार्केट साइड साइड पे आना स्टार्ट हुई है, टारगेट करो इसको इसको। ठीक है। या इस गैप को टारगेट करो पहले। इस गैप को टारगेट करो। 3 मिनट की कैंडल है, आम कैंडल नहीं है, 3 मिनट की कैंडल जा रही है, एक दो तीसरी कैंडल चौथी। इस गैप को टारगेट करो, इस ऑर्डर ब्लॉक को, इस ब्रेकर ब्लॉक को टारगेट करो। ठीक है। 3 मिनट की तरह से आपको छोटी स्कैल्प हो जाएगी। कोई इशू नहीं है, अगर इससे नीचे जाती है आप ऐसा खत्म करके अभी होल्ड भी कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें आपको देखनी होती हैं। तो मेरा नहीं ख्याल यार कितना को किसी ने इतना एक्सप्लेन किया होगा। अगर किया है तो भाई ना देखो कोई वीडियो, हमारी कोई मसला नहीं। बाकी लाइक करो, सब्सक्राइब करो यार, आगे शेयर करो। ठीक है। इस तरह की चीज़ें जो है बहुत कम आपको लोग बता रहे हैं। ठीक है। इस तरह से डीप एक्सप्लेनेशन के अंदर कोई नहीं बता रहा कि कोर कंटेंट मंथ 1 के अंदर बॉर्डर ब्लॉक एक्सप्लेन किया किसी बंदे से, मैंने आज नहीं था, आज तक मैंने खुद नहीं था पर्सनली सुना। कि अगर मैंने कोर कंटेंट, हालांकि मैंने सारा देखा है, लेकिन मैंने भी नहीं देखा कि कोई बंदे ने इसके अंदर यूज़ किया हो, कोई बताया हो को कोर कंटेंट। मैंने जब मैं अपनी टाइम के ऊपर देख रहा था कि कोर कंटेंट को यूज करके लोग क्या कर रहे हैं, तो मुझे कोई इस तरह की जो है नहीं वो चीज़ मिली। ठीक है, कि मार्केट के अंदर वो बता रहे हो ये चीज़ें। तो मैं तो आपको बता रहा हूँ भाई, मेरा काम है बताना। ठीक है जी, ओके। अल्लाह हाफिज। इजाज़त दें यार मुझे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। अब 10:45 तो होने वाले हैं। ठीक है। तो उसके बाद मैंने वो दूसरी वीडियो भी अपलोडिंग पे लगाई हुई है। तो ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी ना भाई। ट्रेडिंग भी सही आसान चीज़ नहीं है। ट्रेडिंग को हमने इजी लिया हुआ है। चले, ट्रेडिंग मैं मजाक लगाऊं हूँ, ठीक है, ट्रेडिंग इजी है। बस उसको सर माइकल के नज़रिए से देखना स्टार्ट कर दें आप लोग। ठीक है यार, मुझे दें इजाज़त। ओके। अल्लाह हाफिज, ध्यान रखना।